आज शाम को ना राजेंद्र और जानकी की शादी की सालगिरह है, तो हम लोग चाह रहे थे कि आप अगर सब परिवार आए तो बहुत अच्छा लगेगा हम सबको। जी जरूर आएंगे। क्या मैं भूमि शुक्ला से मिल सकता हूँ? उन्होंने तो जॉब छोड़ दिया है। इनफैक्ट कल उनका लास्ट डे था। क्या? अंश, हेलो। रिया, तुम्हारे पास भूमि का उज्जैन का एड्रेस है क्या? उज्जैन में ना LK रोड में रहती है। भूमि, आज तो मैं तुमसे अपने आंसर्स लेकर ही रहूंगा। 8 बजने को है और अभी तक वसुंधरा जी और उनके परिवार वाले नहीं आए। LK रोड तो यही है, लेकिन इसमें यहाँ तो बहुत सारे घर हैं। भूमि का घर कौन सा है ये कैसे पता करूं? इस दुकानदार से पूछता हूँ। भैया जी, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? जी यहाँ पे तो 4-5 शुक्ला जी हैं। आपको कौन से चाहिए? भैया, उनका नाम तो पता नहीं है मुझे। नमस्ते शांति। नमस्ते, पधारिए पधारिए। जय महाकाल। जय महाकाल। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया भाभी माँ। खुश रहो। जीते हो बेटा। जय महाकाल। बस जीते रहो। बस बस। है? ये अचानक इस लड़की को क्या हो गया? इतनी संस्कारी कब से बन गई? पिछली बार जरा सा झुकने को कहा था तो नाक से कोड़ने लग गई थी, और आज खुद ही सबके चरणों में लौट रही है। वाह भैया। जी नमस्ते। खुश रहो। वसुंधरा जी, हमारे होने वाले दामाद जी नहीं आए? उसे कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए नहीं आ पाया वो माँ जी, उसे ना कॉलेज में कुछ सबमिशन करना था, इसीलिए नहीं आ पाया, पर उसका बहुत मन था यहाँ आने का। डोंट वरी भूमि, आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही, ठीक है? कोई बात नहीं, मान को पढ़ाई पर ध्यान देने दीजिए, हम बाद में मिल लेंगे उससे। भाभी माँ, आप आइए ना, बैठिए। बिराजी। वो पान वाले भैया ने तो यही घर बताया था।
लेकिन शायद इस रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। माँ पापा चलिए केक काट लेते हैं, आइए ना सब लोग। आपको भाई साहब बधाई हो। ये महाकाल, ये लड़की कर क्या रही है? पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। महाकाल की कृपा से सालों साल तुम लोग ऐसे ही खुश रहो और हमारी सेवा करते रहना। चलो अभी बैठकर आराम से बातें कर लेते हैं। आइए आइए चलो आ बैठिए। जाओ आ जाओ आ जाओ। अम्मी भूमि जाओ सबको केक खिलाओ। आई बैठी। माँ मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेके आओ ना। हैं? मैं क्यों जाके लेकर आऊं? तेरा होने वाला ससुराल है तो खुद जा। आई बड़ी। ठीक है मैं खुद जाके लेके आती हूँ। क्या है? कुछ नहीं बाबा। एक काम करें, बालकनी में चलते हैं और आराम से बात करते हैं। इतने दिनों बाद तुम्हें घर में देख के अच्छा लगा, वरना हमेशा मुलाकात तो रास्तों पे ही होती थी। अब तो थोड़े ही दिन है हमारे यहाँ, फिर तो आप विदा करवा के अपने घर ले जाएंगी। वैसे दामाद जी भी आ जाते तो बड़ा अच्छा होता, हम सब उन्हें मिल भी लेते, भूमि भी उन्हें देख लेती। अबे बालकनी मुझे अंदर लेके जाएगी। एक सेकंड। शायद कोई है। अरे ये लड़की कोल्ड ड्रिंक लेने गई है या बनाने गई है? इतना टाइम? खाना तैयार है माँ जी। भूमि बेटा, वरुण कहाँ है? पता नहीं ताई मासी, मुझे भी नहीं दिखा। बेटा उसे ढूंढ के उसे खाने पे आने के लिए बोल दे। जी। ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ मंडराती रहती है। एक तो भाभी माँ वैसे ही मान की वजह से गुस्सा है, अब ये भी गायब हो गई तो भाभी माँ के गुस्से का बॉम्ब तो मेरे सर पर ही फटेगा। अब मैं क्या करूँ भोलेनाथ। वसुंधरा जी चलिए भोजन कर लीजिए। वैसे एक बात बोलूं, मेरा बेबी आज बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम छोटा सा प्यारा सा बच्चा। वैसे एक बात बताओ, आपने हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा या फिर अभी भी मुझसे वही स्पाइडरमैन सुपरमैन वाले टास्क करवाने? फ्यूचर के बारे में सोचा तो है, लेकिन पर तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और वेट? भाई आप लोग यहाँ नीचे ताई मासी कब से खाने के लिए ढूंढ रही है आपको। एक्सक्यूज मी। क्या बात है भाई, बहुत खुश लग रहे हो। वेल बात ही कुछ ऐसी है। वो क्या है ना कि अब जब दोनों फैमिली शादी प्रीपोन करने का सोच ही रही हैं तो एक तरह से अच्छा ही है। और वैसे भी सच कहूं तो अब मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा। वैसे एक बात बता, लड्डू तो तेरे मन में भी फूट रहे होंगे, है कि नहीं? क्या हुआ भूमि, तू
कुछ अपसेट लग रही? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सिर दर्द है इसलिए। एक मिनट, भूमि तू इस शादी से खुश तो है ना? देख, मैं जानता हूँ कि तूने अभी तक मान को नहीं देखा, और जो एक्साइटमेंट, जो नर्वसनेस, जो एंजाइटी होती है वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस बात को लेके परेशान तो नहीं है ना? इट्स ओके भाई, आई थिंक शादी से पहले हमारा मिलना लिखा ही नहीं है। भूमि, ये कैसी बातें कर रही है तू? आई मीन, तेरी उससे शादी होने वाली है, वो तेरा होने वाला पति है, और तेरा पूरा हक बनता है उससे मिलने का, उससे बातें करने का, अपने व्यू शेयर करने का, और ये तेरा राइट है। चल। क्या हुआ? भाई आप चलो, मैं सर दर्द की दवाई खा के आती हूँ। ओके। I love you. प्यार हो गया तुमसे मिस भूमि। I love you. तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। भूमि, आई रियली लव यू। क्या तुम मुझे अपना प्यार प्रूव करने तुम्हारे साथ एक मौका तक नहीं दो? लोग बहुत लकी होते हैं अनजान लड़के से तुमसे प्यार कर शादी करने के लिए तैयार, जिंदगी में सच्चा प्यार जिसे तुम जानती हो। मैं मानना ही पड़ेगा कि तुम एक मौका देने के लिए भी तैयार नहीं। मैं रियली लव यू। बेसब्री से इंतजार रहेगा। अंश, तुम मुझे मिस कर रही थी, इसीलिए मैं आ गया। और ये तुम इंदौर में भूल आई थी। जब इतने प्यार से संभाल के रखा ही था तो छोड़ के क्यों आई? इसे देखने के बाद मुझे मेरा जवाब मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। अरे क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा कि मैं ही हूं? जब मैं रिया और सौरभ के लिए इतना कुछ कर सकता हूं, तो फिर मैं अपने प्यार के लिए क्या क्या कर सकता हूं, ये तुम सोच भी नहीं सकती। भूमि प्लीज, अब तो मान लो कि तुम भी बहुत प्यार करती हो मुझसे। कम ऑन भूमि, जो लड़का तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमसे अपने सवालों का जवाब मांग रहा है। भूमि, तुम भी जानती हो कि इस दुनिया में प्यार से अच्छी फीलिंग कुछ नहीं होती। भूमि, प्यार के बिना हम लोग नहीं जी सकते। प्यार के बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। भूमि, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या होगा तुम्हारी इस बिना प्यार की शादी में? अरे तुम कोसोगी अपने आप को कि क्यों तुमने खुद को एक चांस नहीं दिया। प्लीज भूमि, हाँ कह दो, बस एक बार कह दो, फिर देखना मैं अभी जाके तुम्हारी फैमिली से बात करूं और मैं अपनी फैमिली को भी मना लूंगा पक्का। सिर्फ एक बार हाँ कह दो भूमि, एक बार हाँ कह दो।
तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ये बातें मेरे घर वालों से बढ़ के नहीं है। कहा था ना तुमसे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, अभी के अभी इस घर से चले जाओ। Just get out, आज। भूमि, शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया। या फिर यह भी हो सकता है कि मेरी किस्मत में ही कोई कमी हो कि तुमसे प्यार तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हो सका। मैंने बचपन से यही सुना, यही पढ़ा कि किसी की मुस्कान देखकर ही लोगों को प्यार होता है। लेकिन मैं शायद दुनिया से बहुत अलग हूं। मुझे एक अनोखी लड़की से एक अनोखे तरीके से प्यार हुआ। मुझे तुम्हारी स्माइल से नहीं, तुम्हारे इन आंसुओं को देखकर तुमसे प्यार हुआ। तुम्हें याद है भूमि, जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुम ऐसे ही रो रही थी, और उस दिन तुम्हारी इन मासूम आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देख के मुझे यहां बहुत हर्ट हुआ था, बहुत बुरा लगा था। और उस दिन मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी इन आंखों में अब आंसू कभी नहीं आने दूंगा। लेकिन आज फिर मेरी वजह से, मेरे प्यार की वजह से तुम रो रही हो। भूमि, शायद तुम्हें खुश रख पाना मेरी किस्मत में ही नहीं। And I'm really sorry. I'm really sorry. भाई आप। भूमि, तू रो क्यों रही है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सर दर्द बढ़ गया है। देख भूमि, मैं तेरा बड़ा भाई और तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैं कल से तुझे नोटिस कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि तू कुछ ना कुछ छुपा रही। सो प्लीज टेल मी, क्या हुआ? भूमि, बता मुझे। भूमि, भूमि क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं हूं ना, टेल मी, क्या हुआ? भाई वो इंदौर में प्यार हो गया तुमसे मिस भूमि।
आई लव यू। तुम बाहर आती हो या फिर मैं अंदर आऊं? भाई पता नहीं उसने कहाँ से यहाँ का एड्रेस ढूंढ लिया। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे मिल के गया। मैंने उससे बहुत समझाया भाई कि अभी कुछ नहीं हो सकता, पर वो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं है। भूमि, तो मुझे एक बात बता, उसे मना करने के बाद तुझे बुरा लगा क्या? पता नहीं भाई, शायद हाँ या ना। अच्छा मुझे ये बता कि क्या तू भी उससे प्यार करती है?